लोग कहते हैं कि चुड़ैलें वो सिर्फ कहानियों में होती हैं। पर क्या हो अगर कोई कहानी सांस लेने लगे, वो सिर्फ कहीं ना जाए बल्कि वो आपको ढूंढने लगे। आज की कहानी एक ऐसी ही लड़की की है। नाम था उसका मिस्री। हाँ, उन्हें बनाया जाता है दर्द से, अपमान से और सबसे ज्यादा एक अधूरी मौत से। देखिए, हर डरावनी कहानी की शुरुआत किसी अंधेरी रात से नहीं होती। इसकी शुरुआत हुई एक बिल्कुल साधारण सी लड़की से। नाम था उसका मिस्री, मतलब मिठास। पर वो रहती थी एक ऐसे गांव में जिसका नाम भी अब नक्शों से मिट चुका है, एक मनहूस गांव। तो मिस्री की सबसे बड़ी गलती क्या थी? उसकी गलती बस ये थी कि वो अलग थी। वो पढ़ना चाहती थी, वो सवाल पूछती थी, उसे चुप रहना नहीं आता था। और गांव जैसी छोटी जगहों पर एक औरत की आज़ादी को बदनामी का नाम बहुत जल्दी दे दिया जाता है। देखते ही देखते उसके सपने बंद दरवाजों के पीछे की कानाफूसी और नफरत का कारण बन गए। और फिर एक दिन एक अफवाह उड़ी। किसने शुरू की ये तो कभी पता नहीं चला, पर बात बस इतनी थी कि मिस्री रात में खेतों की तरफ जाती है। बस इतनी सी बात उसे गुनहगार साबित करने के लिए काफी थी। गांव की नजरों में उसका चरित्र तय हो चुका था। फिर आई वो रात, अमावस की रात, इतनी काली कि आसमान और जमीन का फर्क ही मिट गया था। और उसी रात गांव के सारे कुत्ते एक साथ रोने लगे, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसानी आंखों को नजर नहीं आता। आधी रात को 4 लोग, और वो अजनबी नहीं थे, जाने पहचाने चेहरे थे, उसे घर से खींच कर ले गए। वो चीखी, लड़ी, जमीन में उसके नाखूनों के गहरे निशान बन गए, पर उसकी आवाज उसी अंधेरे में कहीं खो गई। सुबह तक वो गायब थी। गांव वालों ने बड़ी आसानी से मान लिया, भाग गई होगी। लेकिन 3 दिन बाद जब बदबू से उसकी लाश मिली, तो गांव ने एक और जानलेवा गलती कर दी। उसे जलाया नहीं, उसे दफना दिया। और यहीं से कहानी का सबसे खौफनाक अध्याय शुरू होता है। इसे कहते हैं अधूरी मौत। जब किसी की जान जबरदस्ती और बेइज्जती से ली जाए और उसे मुक्ति की आग भी नसीब ना हो, तो उसकी आत्मा भटकती नहीं है, उसे एक मकसद मिल जाता है, बदला लेने का मकसद। उसे दफनाए ठीक 7 दिन हुए थे। 7वें दिन उस कब्र से एक अजीब सी मीठी खुशबू उठने लगी, बिल्कुल पिघले हुए गुड़ जैसी। ये खुशबू मिस्री की पहचान थी। ये उसके लौटने का पहला इशारा था। उसी रात मिस्री ने अपना पहला हिसाब पूरा किया। धन्ना, उन 4 में से एक। उसकी लाश मिली, आंखों में खौफ था और होठों पर एक अजीब सी मीठी मुस्कान। अगले दिन दूसरा मिला, फिर तीसरा। उसका बदला शुरू हो चुका था, एक एक करके, बिल्कुल हिसाब से। गांव में असली खौफ तब फैला जब बच्चे उसे देखने लगे। वो मासूम आंखें जो झूठ नहीं बोलती, अब मिस्री की मौजूदगी की गवाही दे रही थीं। उसका साया अब सिर्फ कब्र तक ही नहीं था, वो घरों के अंदर पहुंच चुका था। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां मिस्री की बरसों की खामोशी टूटी, और जब वो टूटी तो अपने साथ पूरे गांव को ही ले डूबी। मोहन गांव का एक शराबी था। उस रात नशे में वो बरगद के पेड़ के नीचे से गुजर रहा था। उसने मिस्री के साये को देखा और उसे ललकारने की गलती कर बैठा। उसी पल एक बर्फीली पकड़ ने उसे जकड़ लिया और फिर बिना होंठ हिले, बिना किसी आवाज के, मिस्री सीधे उसके दिमाग में बोली, तूने नहीं रोका। मोहन, वो गवाह था, उसने सब देखा था पर कुछ किया नहीं था। और उस एक पल में खेल के सारे नियम बदल गए। मिस्री ने मोहन के शरीर पर कब्जा नहीं किया, उसने मोहन के शरीर को सोख लिया। उसकी देह, उसकी आवाज, सब मिस्री का हिस्सा बन गए। वो अब सिर्फ बदला लेने वाली एक आत्मा नहीं थी, वो एक इंसाफ बन चुकी थी। उन लोगों का इंसाफ जो चुपचाप तमाशा देखते हैं। अब मिस्री के पास एक शरीर था, एक आवाज थी। उसने पूरे गांव की तरफ देखा और कहा, अब बारी बारी नहीं। उसका बदला अब सिर्फ उन 4 लोगों से नहीं था, बल्कि हर उस शख्स से था जो उस रात चुपचाप देखता रहा था। उस रात के बाद वो गांव नक्शे से हमेशा के लिए मिट गया। ना कोई लाश मिली, ना कोई इंसान, बस एक खौफनाक कहानी रह गई। पर कहानियां एक जगह नहीं रुकती। मिस्री की कहानी भी नहीं रुकी। वो गांव की मिट्टी से निकलकर शहर के शीशे और तारों में आ गई।
जहां एक पुरानी लोक कथा एक नया डिजिटल अभिशाप बन गई। शहर में मिस्री के हथियार बदल गए। अब वो फुसफुसाहट से नहीं बल्कि स्क्रीन और डेटा के जरिए फैल रही थी। कभी किसी सीसीटीवी फुटेज में एक झलक दिखती तो कभी कोई वायरल वीडियो बन जाती। लाइव स्ट्रीम को हैक करना और सबसे ज्यादा डरावना, लोगों के फोन पर एक ऐसा वीडियो भेजना जिसमें वो खुद को देखते और मिस्री को ठीक अपने पीछे खड़ा पाते। एक घोस्ट हंटर यूट्यूबर ने उसे लाइव स्ट्रीम पर कैद करने की कोशिश की। वो बच तो गया, पर अब वो कांपती हुई आवाज में सिर्फ एक ही बात दोहराता है, रिकॉर्ड मत करो, रिकॉर्ड मत करो। वो लेंस के जरिए अंदर आ जाती है। एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने इन सभी डिजिटल हमलों को ट्रैक करना शुरू किया। वो भूत नहीं खोज रहा था, वो एक कोड, एक पैटर्न खोज रहा था। और उसे कुछ मिला, एक बेहद खौफनाक पैटर्न। उसने पाया कि मिस्री एक भूत नहीं है, वो एक नियम है, एक अभिशाप का एल्गोरिदम। यही उस अभिशाप का मूल मंत्र था। देखना भी हिंसा है। मिस्री सिर्फ गुनहगारों को नहीं बल्कि उन सभी को अपना निशाना बनाती है जो गलत होते हुए देखते हैं और चुप रहते हैं, जो कुछ नहीं करते। निष्क्रिय दर्शक उसके लिए उतने ही बड़े अपराधी हैं। उस एक्सपर्ट ने अपनी रिपोर्ट के आखिर में एक चेतावनी लिखी, एक संदेश जो शायद मिस्री का ही था। वो संदेश मैं आपको सुना रहा हूं। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक कहानी है तो आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। पर अगर इस कहानी को सुनते हुए किसी भी पल आपके रोंगटे खड़े हुए, अगर आपको लगा कि कमरे में कोई और भी है, अगर अचानक हवा भारी महसूस हुई, तो समझ जाइए कहानी ने आपको देख लिया है।